पिछले कुछ दिनों से मुंबई में कबूतर खानों को लेकर विवाद चल रहा है और जैन समुदाय के लोग इस पूरे मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी से उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस विवाद की शुरुआत खुद बीजेपी के द्वारा ही हुई है और अब बीजेपी ही इस पर बीच का रास्ता निकालने की बात कह रही है। इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी आपको आने लगी कि जिससे जैन समुदाय उम्मीद लगा रहा है उसी के नेताओं का ये किया कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल बीएमसी ने, जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने मुंबई के कबूतर खानों पर एक्शन लेना शुरू किया है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें यह कहा गया था कि पब्लिक हेल्थ को देखते हुए कबूतर खानों को बंद किया जाए या फिर जो लोग कबूतर को दाना डालने आते हैं उन लोगों को दाना डालने से रोका जाए और अगर कोई इस आदेश को नहीं मानता है तो उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाए। और इसके बाद बीएमसी एक्शन में आ गई। बीएमसी ने कबूतर खानों को बंद और कई जगहों पर लोगों पर रोक लगाने का काम किया। इस मामले में एक के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई और 50 से ज्यादा लोगों को फाइन भी मारा गया है। लेकिन बुधवार को यह विवाद और भी बढ़ गया जब दादर के कबूतर खाने के पास जैन समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और फिर यहाँ पर कबूतर खाने के अंदर जैन समुदाय की महिलाएं घुस गई और उन्होंने जो बीएमसी द्वारा शेड लगाया गया था उस शेड को उखाड़ने का काम किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शेड को निकालने का काम किया जा रहा है। दरअसल जैन समुदाय का यह कहना है कि कबूतरों को खाना खिलाना ये उनकी परंपरा का एक बहुत पुराना और एक अटूट हिस्सा है और इस तरह से कबूतर खाना बंद करना, कबूतर खाने पर शेड लगाना और कबूतरों को दाना डालने से रोकना ये उनकी धार्मिक भावना को आहत करने वाला काम है और इसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी के बीच ये सारी चीजें हमें देखने मिली। कल जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद जो वहां पर तैनात पुलिस थी वहां उन लोगों को निकालने का काम किया जो लोग अंदर घुसे हुए थे। इसके बाद नेताओं का यहाँ पर आना शुरू हो गया। मंगल प्रभात लोढ़ा जो कि भाजपा के नेता और महाराष्ट्र में मंत्री भी हैं, वो यहाँ पहुंचे, वो जैन टेम्पल में गए। यहाँ जाने के बाद जो जैन समुदाय के लोग थे उनसे बातचीत की और कहा कि इस मुद्दे पर बीच का रास्ता निकाला जाएगा और उन्होंने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। लेकिन इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई ये जानकर आपको हैरानी होगी। दरअसल इस विवाद की शुरुआत हुई पिछले महीने जो महाराष्ट्र का मॉनसून सेशन हुआ, महाराष्ट्र असेंबली का जो मॉनसून सेशन हुआ वहां से यहाँ पर बीजेपी की जो एमएलसी हैं चित्रा वाघ, उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया। उन्होंने विधान परिषद में सवाल उठाते हुए ये कहा कि कबूतरों से जानलेवा बीमारी होती है और उसकी वजह से उन्होंने अपने घर का एक सदस्य खो दिया है और उन्होंने ये कहा कि ये जो सारी चीजें हैं इस पर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कबूतरों के पंख के अंदर जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो जो है उससे लोगों को फाइब्रोसिस जैसी बीमारी होती है जो एक वक्त के बाद इरिवर्सिबल हो जाती है, यानी कि वो वापस रिकवर उससे नहीं किया जा सकता है। तो इससे लोगों की जान को खतरा है और इसी कड़ी में जो शिवसेना शिंदे गुट की जो एमएलसी है मनीषा कायंदे, उन्होंने भी इस विधान परिषद में ऐसे ही सवाल उठाया और दादर के कबूतर खाने का जिक्र किया और कहा कि कबूतर खाने की वजह से ट्रैफिक कंजेशन होता है तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। तो ये दो जो सत्ताधारी पार्टी के जो एमएलसीज हैं, जो बीजेपी और शिंदे गुट के नेता हैं, इन लोगों के द्वारा ही ये मुद्दा प्रकाश में लाया गया और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मामला गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि बीएमसी जो है वो कबूतर खानों पर एक्शन ले और जो कबूतर खाने हैं उन्हें या तो बंद करे या फिर जो कबूतर को दाना डालने आते हैं उन लोगों को दाना डालने से रोका जाए और अगर कोई नहीं रुकता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और एफआईआर तक करने की बात कही। तो आप देख सकते हैं कि जैन समुदाय जिसे हार्डकोर भाजपा का वोटर माना जाता है, उस हार्डकोर वोटर
को झटका इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा ही मिला है। चित्रा वाघ ने यह मुद्दा उठाया और हेल्थ इश्यूज के ऊपर उन्होंने मुद्दा उठाया और कहा कि इससे हेल्थ को लेकर काफी गंभीर समस्या हो सकती है और इसी के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। दरअसल चित्रा वाघ की अगर बात करें तो उनकी जो चिंता है जाहिर तौर पर वो भी सही है, क्योंकि साइंटिफिक जो एविडेंस है वो ये बताते हैं कि जो कबूतर हैं उनके पंखों से और उनकी ड्रॉपिंग की वजह से कम गंभीर बीमारी हो सकती है। बच्चों में, महिलाओं में जो अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी की वजह से और इन्हीं सारी हेल्थ ग्राउंड्स पर ही जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने इस कबूतर खाने पर लोगों के दाना डालने पर रोक लगाने की बात कही थी। लेकिन ये मुद्दा धर्म से, आस्था से इस तरह से जुड़ गया कि अब इस पूरे मामले पर एक तरफ जैन समुदाय है और दूसरी तरफ उनकी ही सरकार है जो ये कहती है कि जैन समुदाय को जो है उनकी आस्था के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ होने नहीं देंगे। तो ये अपने आप में विडंबना की एक स्थिति है जहां पर जिसके जो वोटर्स हैं उन्हें ही झटका मिल रहा है। देखना ये जरूरी है कि आगे इस पर क्या होता है। अब जब ये विवाद हुआ तो उसके बाद चित्रा वाघ और मनीषा कायंदे का भी बयान सामने आया। चित्रा वाघ ने ये कहा कि किसी की भी धार्मिक आस्था के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन ये हेल्थ को लेकर सीरियस कंसर्न है और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कबूतरों को का शेड जो है वो हटाए, उसी मंदिर में कबूतरों की एंट्री पर एक तरह से बैन है। उन्होंने कहा कि उस मंदिर के खिड़कियों पर जाली लगाई गई है ताकि कबूतर अंदर ना घुस सके। उन्होंने कहा कि जो जैन समुदाय के लोग हैं जो जीवदान की बात करते हैं वो लोग जो हैं वो कबूतरों को अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं ताकि उसके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बाहर जो है कबूतर खाना हटाने या फिर उस कबूतर खाने पर एक्शन लिए जाने पर नाराजगी जताने का काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर भी सवाल उठता है। और वहीं मनीषा कायंदे की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि सीएम जो है वो जैन समुदाय के सामने झुक चुके हैं, यानी कि अपनी ही अलायंस पार्टनर के नेता के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कटाक्ष शिंदे की पार्टी की तरफ से किया गया है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से ये विवाद शुरू हुआ भाजपा के नेताओं की और शिंदे के नेताओं की तरफ से और किस तरह से इसका असर भाजपा के वोटर्स पर पड़ा है, किस तरह से अब इसी मुद्दे पर भाजपा जो है वो बीच का रास्ता निकालने की बात कह रही है।